अच्छा, इन दोनों इतिहासों में जो सर्वश्रेष्ठ इतिहास है महाभारत है, वो भी सर्वश्रेष्ठ है, रामायण भी सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन इन दोनों में अगर मुकाबला किया जाए, दोनों में यह समझा जाए कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो सज्जनों रामायण महाभारत से भी श्रेष्ठ कही जाएगी। आप कहोगे क्यों? बोले देखो, दोनों में एक एक पात्र हैं। कौन? बोले महाभारत में एक पात्र है पितामह भीष्म, जो शुरू से लास्ट तक महाभारत के और महाराज पितामह बनकर के रहे। हा? पात्र हैं जिनकी बड़ी चर्चा होती है। आज भी देखो, पितरों का जब तर्पण करते हैं ना, तो पितामह भीष्म के तर्पण के बिना उनका तर्पण परिपूर्ण नहीं होता। आज तुम लोग केवल श्राद्ध में ऐसे ब्राह्मण भोजन करा दिया, या आजकल लोग वो भी नहीं करवाते, कागोल निकाल दी। लेकिन सजनों, बिना तर्पण के श्राद्ध परिपूर्ण नहीं होता। पितरों का तर्पण करना चाहिए श्राद्ध के समय में, अमावस के समय में, कोई विशेष पर्व पर, उत्सव पर पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। तृप्ति मिलती है पितरों को। तो वो तर्पण बिना पितामह भीष्म के तर्पण के परिपूर्ण नहीं होता महाराज। ऐसे महान योद्धा, ऐसे महान नायक महाभारत हमारे इतिहास के। लेकिन सजनों, रामायण का एक छोटा सा पात्र है जिसका नाम है जटायु। बहुत छोटा सा पात्र है और पक्षी है, कहीं का राजा भी नहीं है, ज्यादा कोई ताकत भी नहीं है। अब दोनों इतिहासों में दोनों पात्रों के सामने एक समस्या आई। देखो, पितामह भीष्म के सामने भी भारत की एक नारी का अपमान हो रहा था, और उस पक्षीराज जटायु के सामने भी एक भारत की नारी का अपमान हो रहा था। लेकिन पितामह भीष्म इतने सारे सब गुण होने के बाद भी उस सभा में बैठे हुए अपनी नजरों को नीचे कर लेते हैं, नारी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाते। और सजनों, जटायु जिसके पास में हाथ नहीं है, लड़ने की कोई कला नहीं है, कुछ नहीं है, और सामने कौन है? पितामह भीष्म के सामने तो वो जो साड़ी खींचने वाला दुशासन था या दुर्योधन था, वो चींटी मकोड़े की तरह था महाराज, मच्छर मकड़ी की तरह था। कोई ताकत नहीं थी पितामह भीष्म के सामने उनकी। ऐसे पावरफुल है पितामह भीष्म, जिनकी एक नजर अगर टेढ़ी हो जाए तो महाराज धोती गीली हो जाए महाराज दुर्योधन की। इतना पावर रखते हैं पितामह भीष्म। और इधर जो जटायु है, उनके सामने जो पात्र है, जो नारी की इज्जत पे हाथ डाल रहा है, वो कौन है? रावण है, जो त्रिलोकी में महाराज हाहाकार मचा रखा है। देखो, उसके सामने ये कुछ नहीं है। आप जरा एक बात देखो, कुछ नहीं है पक्षीराज, लेकिन फिर भी एक भारत की नारी की इज्जत के लिए उस पक्षी ने अपने जान की बाजी लगा दी। उसका फल क्या हुआ? बोले, जिसने ताकत रहते हुए और नारी की इज्जत सामने लुटते हुए देखा, उनको सरसैया मिली महाराज, बाणों की सैया मिली। और जिस पक्षी के पास ताकत नहीं थी फिर भी अपने प्राणों की बाजी लगा दी, उसको महाराज मेरे राम की गोद मिली। बोलो कितना भाग्यशाली है राम की गोद। कितना सुंदर इतिहास है कि नारी के सम्मान की अगर रक्षा करोगे तो तुम्हारे अंदर भले ही ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, फिर भी तुम राम की गोद को प्राप्त कर सकते हो। और नारी की इज्जत के सम्मान की अगर रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो तुम चाहे पितामह भीष्म जैसे शक्तिशाली बलशाली भी क्यों न हो, तुम्हें बाणों की सैया पर लेटना ही पड़ेगा। ये इतिहास है हमारे यहाँ का। हमारे बच्चे ऐसे क्यों हो गए? ये सब है जो बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाते। 5 वर्ष की बच्ची को भी वो बच्ची नहीं समझ पाते, क्योंकि उनको इतिहास ही ऐसे लोगों का पढ़ाया गया। अकबर को महान बताया गया जो मीना बाजार लगाया करता था, जो नारियों की इज्जत और सम्मान की रक्षा नहीं करता था।
तो फिर हमारे बच्चे कैसे नारियों की इज्जत के सम्मान की रक्षा करेंगे मेरे भाई? अगर राम का इतिहास पढ़ेंगे तो बच्चे राम जैसे होंगे, और अकबर हुमायूं का महाराज इतिहास पढ़ेंगे तो बच्चे अकबर हुमायूं जैसे ही होंगे, जो अपने बाप को मार करके राजगद्दी पर बैठने वाले। ऐसे लोगों का इतिहास अगर सुनोगे तो हमारे बच्चे भी माँ बाप की क्या इज्जत सम्मान करेंगे? नहीं कर सकते मेरे भाई। बस सजनों, जो जैसा देखता है सुनता है मन वैसा ही हो जाता है। मन का अपना कोई स्वरूप नहीं है। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, क्योंकि पलक पलक मन और।